नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद कोचिंग में व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई और एमसीडी पर भी सवाल उठाए गए। शिक्षा मंत्री आज छात्रों से मिलने भी पहुंची और कोचिंग के लिए नए कानून लाने की बात भी कही। इस बीच दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने फोर्स गोरखा के ड्राइवर मनोज कथुरिया को जमानत नहीं दी। ये वही ड्राइवर है जिस पर आरोप है कि पानी में गाड़ी चलाने से सड़क का पानी बेसमेंट में चला गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि आरोपी अपनी गाड़ी को पानी से भरी सड़क से तेज रफ्तार से निकालता है, जिससे भारी मात्रा में पानी गेट की तरफ गया और फिर बेसमेंट में भर गया, जिससे 3 लोगों की जान गई। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कुछ लोगों ने ड्राइवर को आगे संभावित खतरे के लिए अलर्ट भी किया था, लेकिन उसने नजरअंदाज किया। कोर्ट ने कहा है कि आरोप गंभीर है और इस मामले में क्योंकि अभी जांच चल रही है, इसलिए इस समय बेल नहीं दी जा सकती। जमानत खारिज होने के बाद आरोपी की पत्नी से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। 30 हजारी कोर्ट ने मनोज कथुरिया की बेल खारिज कर दी है। उनकी पत्नी शिमा मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शिमा, आज का जो फैसला है 30 हजारी कोर्ट का, उसको आप कैसे देखते हैं? हम डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन आज की हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सुनने के बाद हम बहुत होपफुल भी हैं। जैसे मैंने कल बोला था कि हमें पूरा फेथ है अपनी जुडिशरी पर एंड द राइट थिंग विल हैपन। सो दिस इज जस्ट अ हर्डल एंड inconvenience of course Manoj, we didn't want Manoj to stay in jail for an extra night, लेकिन अब है और हम फाइट करेंगे एंड हम पॉजिटिव हैं। कुछ गलत नहीं किया है तो वापस भी आएंगे। और अवैध निर्माण को लेकर राजेंद्र नगर में एमसीडी एक्शन में आ गई है। वहां पर बुलडोजर भी चला है। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी पल्लव मिश्रा के पास और पल्लव से। तो यहाँ पर आज हम देख सकते हैं किस तरह से बुलडोज़र चला है और अवैध निर्माण को यहाँ पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई अब शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे होगी। कोचिंग सेंटर हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कुटुंब नामक संस्था ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि एमसीडी सिर्फ अपनी जवाबदेही दूसरे पर डालने की कोशिश कर रही है। आखिरकार चालक को क्यों गिरफ्तार किया गया, आखिर उसकी क्या जिम्मेदारी थी। कोर्ट ने कहा कि आप हर बाईपास करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। साथ ही आप जूनियर अफसरों पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सीनियर अफसर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटना आखिर क्यों हुई है। इस शहर की बुनियादी संरचना और वर्तमान ज़रूरतों के बीच बड़ा अंतर है। आखिर देश के पुराने मूलभूत ढांचे को अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा। और इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार सभी कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने के लिए प्रस्तावित कानून पर दिल्ली सरकार ने यूपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठक भी की। इसमें दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के अलावा दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय भी थी। बैठक से पहले आतिशी ने कहा कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। कानून बनाने के लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स भी होंगे। और आपको बता दें, जिस तरह से दिल्ली सरकार कानून बनाने की बात कर रही है, हमारे सहयोगी शरद पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर जो तमाम छात्र हैं उनसे बातचीत की है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए वो कानून लेकर आएंगे और इस घोषणा के तुरंत बाद छात्रों से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ दिल्ली सरकार ने अपनी पहली बैठक भी की है। अभी बैठक से ही छात्र निकल के आए हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप?
जी, मेरा नाम आयुष राज तिवारी है। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर से आया हूँ। मैं वहाँ पे पिछले 1 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है। मीटिंग हुई आपकी मंत्री जी के साथ में, क्या उन्होंने कहा, आप लोगों ने क्या कहा? वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई, काफ़ी देर तक मीटिंग चली, लगभग 1-1.5 घंटे के करीबन। हाँ। वहाँ पे मीटिंग के दौरान उन्होंने हमसे हमारी पूरी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, हमें वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, छोटी से लेके हर बड़ी प्रॉब्लम्स तक डिस्कशन हुआ। हमने भी अपनी बातें रखी, हमें कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। दोनों तरफ अच्छा डुअल टोन कन्वर्सेशन हुआ, अपने बातें रखी और फिर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए ये सब भी बातें हुई। तो कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा रहा। किस तरह की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं जो आपने यहाँ पर रखी, उनको बताया ताकि सरकार को पता चले कि कानून किस तरह का होना चाहिए? हमने सारी प्रॉब्लम बताई, जैसे पानी नहीं आता है, वो वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया है, करंट का प्रॉब्लम हो गया है, सारे तरह के कि वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन अलग ही लेवल चलता है, रेंट का प्रॉब्लम बताया, ब्रोकर का प्रॉब्लम सारा बताया। तो उन्होंने अच्छे से सबका सुन लिया। बट यही है कि ये रिस्पॉन्स है, ये पहले होना चाहिए था। अब बाकी की चीज़ ये तो होने के बाद रिस्पॉन्स है, तो आगे कुछ ऐसी चीज़ें ना उसके लिए प्रोएक्टिवली देखा जाए तो सही होगा। तो आपको लग रहा है कि इस तरह का कुछ अगर कुछ सोचा गया, इससे कुछ समाधान होगा आगे के लिए, या लग रहा है कि खाली जुबानी जमा खर्च हो रहा है? जी, इस बार तो मतलब भारी लेवल पे एक्शन लिया गया है। हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया, मतलब काफ़ी मीडिया भी आई है, काफ़ी लोग भी आए, एक्शन लिया गया। तो इस बार समाधान की उम्मीद तो है हमें। अच्छा, क्या ये बात सही है कि ये जो घटना हुई है ये एक इसके बहाने ही सही, लेकिन आप अपनी और दूसरी समस्याएं जो हैं वो भी उठाने में कामयाब हो पा रहे हैं जो पहले कोई सुन भी नहीं रहा था? हाँ, ये तो हुआ है कि हम अपनी जो बाकी जो लैंडलॉर्ड से दिक्कत हुआ करती थी, रेंट को लेके, लाइब्रेरीज को लेके, हम सारी प्रॉब्लम्स है कि हम उन्हें और आगे रख सकते हैं, अच्छे से आगे रख पाएंगे। जैसे आप किराए पे रह रहे हैं तो वो तो कभी सुन भी नहीं रहा होगा कोई अभी तक। जी बिल्कुल। अब लेकिन आप सुन रहे हैं। अब सुन रहे हैं, अब लोग तो सुन रहे हैं। हाँ, तो कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अच्छा है कि इस घटना के बाद ही सही इस पे फोकस हो रहा है। बस कंटिन्यू रहे, ऐसा ना हो कि महीना भर हवा चले और फिर बाद में गायब हो जाए, ऐसा ना, कंटिन्यू रहे, फोकस्ड रहे। ये ना हो कि बस अभी ध्यान दे दिया और बाद में चले गए, ऐसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली के कोचिंग केंद्र में 3 छात्र क्यों डूबे और किसकी गलती से हुआ ये दर्दनाक हादसा। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़क पर दर्जन भर से ज्यादा बड़े बड़े कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां हैं। शनिवार शाम 10 मिनट के भीतर बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भरने के पीछे कारण नंबर 1, कोचिंग के बाहर ग्रेनाइट और पत्थर से बना ये रैंप। कोचिंग सेंटर ने अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये जानलेवा लापरवाही बरती है। यही नहीं, नाले के इस मेन होल को भी इस तरह के भारी भरकम पत्थरों से ढक दिया गया था। 3 मासूम छात्रों की मौत के बाद इसे बुलडोजर से खुदाई के बाद निकाला गया। शनिवार को इस मेन होल से पानी वापस आने की वजह से पानी तेजी से बेसमेंट में भरा, जिसकी तस्दीक मुख्य सचिव की ये जांच रिपोर्ट करती है। लास्ट ईयर 16 जुलाई 2023 मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। ये उसी बेसमेंट में, सेम बेसमेंट में पानी जम रहा था। और एक प्रोग्राम होता है QIP प्रोग्राम के लिए 6 बजे के बाद मेंस के बच्चों को ये बुलाते हैं। तो जब लास्ट ईयर जब पानी जमा तो आपको इस ईयर उन बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहिए था। पहली चीज, जब आप एक लड़का 3-4 बार रिमाइंडर दिया कि सर ये मेन होल वो बैक कर रहा है, आप इसको ठीक करवाओ, उसके बावजूद ये छोड़ दिए। और जो इंस्टीट्यूट है, जब लाइब्रेरी आप बनाए, आप जान रहे हो कि लास्ट ईयर ये इशू हुआ है, तो फिर आपको बच्चों को नहीं बिठाना था, आप 2 महीना बाद बिठाते। अगर आप नहीं बिठाते, ये मूल चीज है जो लोग मिस कर रहे हैं। अगर आप नहीं बिठाते, ये कुछ ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हुआ, अंडरस्टैंड दिस। वो सीनियर अथॉरिटी कह रहे हैं कि इट वाज अ नेचुरल डिजास्टर, अंडरस्टैंड दिस, इट वाज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर एट ऑल। ये कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं कि कोई फ्लड आया, ये मैनमेड था। इट वाज अ मर्डर। I said 100 times it was a murder, and आप छोड़ दे रहे हो कि नहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। then who is responsible actually? आप ऐसे करके आप बैकआउट नहीं कर सकते कि हमारी जिम्मेवारी भी नहीं है, ये वो देखेंगे, बीजेपी देखेंगे, आप देखेगी। एट द एंड लॉस तो हमारा हुआ ना। एनडीटीवी को मिली मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट में इस हादसे का पहला दोषी कोचिंग संस्थान को माना गया है। फिर सवाल दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की कार्यप्रणाली पर भी उठाए गए हैं। मसलन पिछले साल जब दिल्ली में पानी भरा तब पाया गया कि यहाँ के 18 बड़े नालों और 22 खुले नालों पर अतिक्रमण है। सहमति बनी
कि द स्टॉर्म वाटर एक्ट फॉर दिल्ली नाम का कानून बनाया जाएगा। नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन फाइल पिछले साल अगस्त से लेकर फरवरी तक मंत्री के टेबल पर धूल खाती रही। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है, उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठे। 1992 के बाद में दिल्ली के ड्रेनेज को ठीक करने की कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई और इसके बाद में ये कहा गया कि नहीं, दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए एक कार्य योजना बने। 2012 में दिल्ली आईआईटी को ये कहा गया कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर बाकायदा एक आप प्लानिंग बना कर दीजिए। 2012 से लेकर 2018 तक दिल्ली आईआईटी ने एक रिपोर्ट बाकायदा बनाई दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर और इसके बाद में वो रिपोर्ट जो है वो बनाकर दे दी गई। 2021 में इस रिपोर्ट को मंजूरी भी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए कोई काम नहीं हुआ। जांच रिपोर्ट में ये सारे तथ्य सामने आए हैं। इस बड़े हादसे के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए जेई को बर्खास्त और एई को सस्पेंड करने का महान काम कर दिया गया। गुस्साए छात्र कोचिंग संस्थान के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या 3 मासूम मौत के बाद हालात सुधरेंगे? इन सवालों का जवाब खोजने के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बेशर्मी भरा खेल अब भी चल रहा है। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जाति को लेकर संसद में जंग जारी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने कल लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि अनुराग ठाकुर के भाषण के कुछ अंश सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिए गए थे। बुधवार को लोकसभा में अनुराग ठाकुर के मंगलवार के बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान सदन के वेल में आकर नारेबाजी की और अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग की। हंगामा करने वाले सांसदों ने जाति जनगणना की मांग भी की। हमारा डिमांड है ये, कल ठाकुर साहब ने ऐसे मनुवाद वाली बात किया है और किसी का जात का बारे में ऐसे इस टोन पे पूछना और इस तरीके से पूछना बहुत गलत बात है और इंडिसेंट बात भी है और पार्लियामेंट में ऐसे शब्द यूज करना और बड़ा गलत मैसेज चलती है। इसलिए ओबीसी SC ST का कांग्रेस का एमपीज और इंडिया अलायंस का एमपीज ने प्रोटेस्ट किया है आज और इसलिए हम लोगों ने माफ़ी मांगा है अनुराग ठाकुर जी से और वो आके माफ़ी मांगने के लिए सदन में। बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह के कल लीडर अपोजिशन के साथ उन्होंने अभद्रता की, अपमान किया, वो केवल लीडर अपोजिशन ही नहीं बल्कि उस सोच के साथ पूरा अपमान हुआ है। एज पर्सन तो हुआ ही है उनके साथ, साथ ही साथ पूरी सोच जो लोग हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासियों के हक को लड़ रहे हैं, जो उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, जो उनके न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उस सब का अपमान किया है। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठा रही है। पार्टी सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। चन्नी ने अपने नोटिस में कहा है, अनुराग ठाकुर के भाषण के कुछ अंश सदन के रिकॉर्ड से हटा दिए गए थे। सदन के रिकॉर्ड से हटाए गए भाषण को सार्वजनिक करना संसद के नियमावली का उल्लंघन है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल शब्द बोले और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि मान्य नहीं है और जिनको लोकसभा के स्पीकर साहब ने अपने वहाँ से एक्सपंज कर दिया है। जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है। उधर बीजेपी भी इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी जाति और धन बताने में क्या परेशानी है, क्योंकि जाति जनगणना में तो जाति बतानी ही पड़ेगी। उनको हंगामा करना था, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया। अगर अनुराग ठाकुर ने पूछा जाति, कौन गुनाह किया? अगर कोई मुझे पूछे कि गिरिराज जी आपकी जाति क्या है, हाउस में भी पूछे बता दूंगा। आप किस राज्य से आए हैं बता दूंगा। मैं भी पूछता हूं राहुल जी आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? लोग जानना चाहता है, बता तो दें। त्रिपुंड लगाएं, बड़ी अच्छी बात है। नमाज पढ़ें कहीं जाके, बड़ी अच्छी बात है। प्रे करें कहीं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन
ये माँ बेटे मिल करके भारत को तोड़ना चाहते हैं, खास करके सनातन को, क्योंकि इनकी जुबान रोहिंग्या उत्पात पे नहीं होता। बंगाल में घुसपैठियों के ऊपर इनकी जुबान नहीं खुलती। इनकी जुबान जब खुलेगी जब सनातन को तोड़ने की बात। अनुराग ठाकुर के मंगलवार के भाषण के कुछ अंश सदन के रिकॉर्ड से हटा दिए गए थे। हालांकि जाति को लेकर दिया गया बयान रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि चूंकि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया था, लिहाजा नियम के मुताबिक उसे रिकॉर्ड से नहीं हटाया जा सकता। जात न पूछो साधु की, कबीरदास की ये वाणी 21वीं सदी में पुरानी हो गई लगती है, क्योंकि अगर सियासत की बात करें तो यहाँ जात ही में सब कुछ है, चाहे मामला सरकार का हो या फिर विपक्षी पार्टियों का। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। केरल के पहाड़ी जिले वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि यहाँ लैंडस्लाइड में 167 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 के करीब घायल हुए। इस हादसे के बाद केरल सरकार ने 2 दिनों का शोक भी घोषित किया। दूसरी ओर भारतीय सेना, एनडीआरएफ समेत विभिन्न विभागों ने वायनाड में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना ने करीब 1000 लोगों की जान बचाई। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और जाते आपको बता दें आज का मोटोरोला क्वेश्चन ऑफ द डे, कोचिंग में डूबे छात्रों की मौत का कौन है जिम्मेदार। और इसी के साथ न्यूज़ एट 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।